हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस। हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे एमपी जीके, इंडिया जीके, जितने भी जीएस से रिलेटेड जनरल साइंस के बारे में भी हम पढ़ाएंगे आगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का शिवाजी किसे कहा जाता है? महाराजा छत्रसाल। आंसर क्या है? महाराजा छत्रसाल। इसे हम बुंदेल केसरी के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के नाम पर ही 1785 में छतरपुर जिला का नाम पड़ा। ये सब एमपी के क्वेश्चन आंसर है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एमपी व्यापम के लिए और जो है तो एमपी पुलिस के लिए। और महाराजा छत्रसाल की समाधि धुबेला में है और इनका संग्रहालय भी धुबेला में है। यह औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, तो बुंदेलखंड के शिवाजी किसे कहा जाता है? महाराजा छत्रसाल। इसे बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर 1785 में छतरपुर जिला का नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संगीत सम्राट के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो वो है तानसेन, और तानसेन का बचपन का नाम है रामतनुज पांडे। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं हम कि इनका नाम किसने दिया है। तानसेन, इनका बचपन का नाम रामतनुज पांडे, तो इनका नाम दिया है राजा रामचंद्र देव ने। और ये रीवा के बघेलखंड के रहने वाले हैं राजा रामचंद्र देव। ये कंठाभरण बानी विलास की उपाधि किसने दी तानसेन को? तो अकबर ने दी थी। और तानसेन के गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तानसेन के गुरु का नाम है मोहम्मद गौस। ठीक है, और तानसेन का संगीत घराना हुसैनी घराना। तानसेन का संगीत घराना क्या है? हुसैनी घराना। तो तानसेन का बचपन का नाम आप जरूर याद रखना कि इनका बचपन का नाम रामतनुज पांडे है। और भी देख लेते हैं इनका समाधि कहाँ है, तो ग्वालियर में है। दीपक की राख से इनकी मृत्यु आगरा में हो गई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आंसर है कालिदास। ठीक है, कालिदास की रचना हम मेघदूत में भी कर चुके हैं। तो महान कवियों में से एक है कालिदास, महान कवियों में से एक है। मेघदूत में इनका वर्णन है और इनका जन्मभूमि उज्जैन में है। ठीक है, तो भारत का शेक्सपियर कालिदास। चौथा क्वेश्चन है, शहीद के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के व्यक्ति का नाम क्या है? तो वो है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का रियल नाम है चंद्रशेखर तिवारी। इनका जन्म भावरा ग्राम के अलीराजपुर जिला में हुआ है। पहले अलीराजपुर जिला नहीं था, अभी अलीराजपुर जिला नया बना है। पहले भावरा ग्राम झाबुआ जिले में आता था, लेकिन अब हमें याद रखना है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा ग्राम में हुआ था और ये अभी अलीराजपुर जिला में आता है। और ये शहीद कहाँ हुए थे? तो अल्फ्रेड पार्क पर। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, मालवा का कबीर किसे कहा जाता है? तो पांचवा क्वेश्चन है कि मालवा का कबीर कौन है? तो आंसर है संत सिंगाजी महाराज। और संत सिंगाजी महाराज निमार के संत कहलाते थे, निमार के संत है वो। ठीक है, और संत सिंगाजी का मेला भी लगता है। तो सिंगाजी का मेला खंडवा में भी लगता है और खरगोन में भी लगता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से याद रखिए, सिंगाजी का मेला खंडवा खरगोन दोनों जगह है। और एक सिंगाजी पावर प्लांट भी है। कहाँ पर है? मुंदी में, खंडवा में। और संत सिंगाजी का जन्म कहाँ हुआ? खजूरी ग्राम बड़वानी में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, स्वर सामग्री किसे कहा जाता है? तो स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी को कहा जाता है, जिसे हम स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं। और इनके अलावा इन्हें राष्ट्र की आवाज़ और सहस्त्रवादियों की आवाज़ के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 सितंबर 1929 को हुआ है। 1974 में इन्हें गिनीज बुक में जोड़ा गया है और 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी इसे सम्मानित किया गया है। तो स्वर सामग्री कौन है? लता मंगेशकर। 1974 में गिनीज बुक पे जोड़ा गया, 89 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला और 2001 में भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और इनके पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम है दीनानाथ मंगेशकर। और आशा भोसले का नाम भी आपने सुना है, जो भी वो भी एक क्या है? गायक ही है। तो गायिका है आशा भोसले, इनकी छोटी बहन है। ठीक है,
और भारत की पहली संगीतकार जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला उनका नाम क्या है? भारत की पहली संगीतकार जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है उनका नाम है बी सुब्बालक्ष्मी। दूसरा है, खिलाड़ी में पहली भारत रत्न अवार्ड किसे मिला? तो सचिन रमेश तेंदुलकर, और यह सबसे कम उम्र में उसने यह अवार्ड हासिल किया था। ठीक है, खिलाड़ी में पहली भारत रत्न अवार्ड सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर जी है। अब अगला क्वेश्चन है 7वां, आधुनिक युग का चाणक्य कौन है? तो आधुनिक युग का चाणक्य है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, और यह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश राजनीति का चाणक्य भी इसे कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को। भारतीय राजनीति का चाणक्य कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। साथ में याद रखना है कि भारतीय राजनीति का चाणक्य है पीवी नरसिम्हा राव। झंडा सत्याग्रह में 1923 में डीपी मिश्रा का नाम है, डीपी मिश्रा यानी द्वारका प्रसाद मिश्र ही है। ठीक है, 8वां है, मध्य प्रदेश में दादा के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोगों ने सुना होगा दादा दादा किसको बोलते? सौरव गांगुली को बोलते हैं, वो खिलाड़ी है। ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली का नाम भी दादा है। लेकिन यहाँ पर पूछा है मध्य प्रदेश में दादा के नाम से प्रसिद्ध है स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौर, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन उसी में है, मध्य प्रदेश में तथा भारत में माखनलाल चतुर्वेदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय आत्मा। ठीक है, अब है 10वां नंबर है कि रामगढ़ की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है रानी अवंतीबाई लोधी को, जो मंडला मध्य प्रदेश की है। भारत की पहली शहीद वीरांगना भी रानी अवंतीबाई ही है। तो भारत की पहली शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई। और अब हम देख लेते हैं इनके बॉडीगार्ड कौन है। तो झलकारी बाई है का बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षिका कौन है? लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका झलकारी बाई, और रानी अवंतीबाई की गिरधारी बाई। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी है उत्तर प्रदेश की, और अवंतीबाई मध्य प्रदेश की। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या है? तो मनु है, और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई जो है वो अंग्रेजों से लड़े थे, और रानी दुर्गावती मुगलों से। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एमपी पुलिस के आने वाले एमपी पुलिस में भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।